नमस्कार, जय हिंद। आज बात करेंगे बॉक्सिंग के इतिहास के विषय में। बॉक्सिंग दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियां बंद होती हैं। इससे हम ये बात कह सकते हैं कि बॉक्सिंग बच्चों को विरासत में मिली है और मुट्ठी का बनना एक प्राकृतिक क्रिया है। अब सवाल यह उठता है कि बॉक्सिंग के बारे में इंसानों को पता कैसे चला। इसके बारे में कई सारी अवधारणाएं हैं, पर जो सबसे सटीक अवधारणा है वो ये है कि कभी किसी दो लोगों में लड़ाई हुई होगी और एक व्यक्ति ने अपने आप को बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति के ऊपर प्रहार कर दिया होगा अपनी बंद मुट्ठी से। तो वह व्यक्ति गिर पड़ा होगा, जिससे लोगों ने ये जाना कि इंसान की मुट्ठी में कितनी ताकत होती है। बॉक्सिंग का आरंभिक इतिहास। मनुष्यों ने समूहों में रहना शुरू कर दिया था। समूह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही समूह का मुखिया होता था। समूह के मुखिया बनने के लिए उन्हें 3 तरह की प्रतियोगिताओं से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें पहला भारोत्तोलन। इसमें एक भारी पत्थर को किसी निश्चित स्थान तक ले जाया जाता था। कुश्ती और बॉक्सिंग। वह व्यक्ति तब तक समूह का मुखिया बना रहता था जब तक वह शक्तिशाली होता था। बॉक्सिंग इन ग्रीस। ग्रीस में बॉक्सिंग के 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला काल होमरिक एज 900 से 600 बीसी तक। इस काल में मुक्केबाज अपने हाथों को बचाने के लिए कुछ पट्टियों का इस्तेमाल करते थे। इन पट्टियों की लंबाई 10 से 12 फीट के आसपास होती थी। इन पट्टियों को हम सॉफ्ट थॉन्ग के नाम से भी जानते हैं। इन पट्टियों का इस्तेमाल मुक्केबाज अपने हाथों को बचाने के लिए ज्यादा करते थे। ग्रीस बॉक्सिंग का दूसरा काल 600 बीसी से 400 बीसी तक। इस काल में बॉक्सिंग में बहुत थोड़े बदलाव हुए। हाथों की पट्टियां पहले के मुकाबले थोड़ा कठोर हो गई थी, जिन्हें अब स्पाइराई कहा जाने लगा। प्रतियोगिताओं में केवल उन्हीं खिलाड़ियों को प्रतिभाग करने दिया जाता था जिन्होंने किसी एक स्थान में 9 माह का प्रशिक्षण लिया हो। ग्रीस बॉक्सिंग का तीसरा काल 400 बीसी से रोमन साम्राज्य के उदय तक। इस काल में हाथों की पट्टियों को कैसेटस कहा जाने लगा। हाथों की पट्टियों का इस्तेमाल अब एक हथियार के रूप में किया जाता था, जिससे एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाता था। इन्हीं कारण रोमन साम्राज्य में बॉक्सिंग का पतन हुआ। बॉक्सिंग इन इंग्लैंड। इंग्लैंड को आधुनिक बॉक्सिंग का जन्म स्थान कहा जाता है। इंग्लैंड से ही बॉक्सिंग के नियमों और दस्तानों की उत्पत्ति हुई थी। इंग्लैंड की बॉक्सिंग को भी 3 भागों में बांटा गया है। 1698 ईस्वी से 1790 ईस्वी तक का काल अर्ली डेज ऑफ प्राइज रिंग कहलाता है। जॉन फिक को आधुनिक बॉक्सर का जनक कहा जाता है, पर बॉक्सिंग के विकास में जैक ब्रॉक्टन का योगदान अधिक माना जाता है। जैक ब्रॉक्टन ने मफल्स का उपयोग किया, जिसके बाद ही दस्तानों की उत्पत्ति हुई। जैक ब्रॉक्टन का दूसरा बड़ा योगदान बॉक्सिंग में नियमों को लाना था, जो आगे चल के ब्रॉक्टन्स कोड के नाम से प्रसिद्ध हुए। एज ऑफ द प्राइज रिंग 1790 से 1824 ईस्वी तक का समय बॉक्सिंग का ऐतिहासिक काल माना जाता है। इस काल की तुलना ग्रीस के क्लासिक काल से भी की जाती है। मंडोजा वह व्यक्ति था जिसने बॉक्सिंग को एक कला की तरह अध्ययन किया और उसमें महारत हासिल की। सन 1795 में मंडोजा जैक जैक्सन से हार गया। इसके बाद जैक जैक्सन ने बॉक्सिंग का स्कूल खोला और बॉक्सिंग को वेस्टमिनिस्टर और कैम्ब्रिज में भी शुरू करवाया। डिक्लाइन ऑफ द प्राइज रिंग। इस काल में
बॉक्सिंग में अत्यधिक पैसा आ जाने के कारण बॉक्सिंग ने अपनी ख्याति खो दी। लोग पैसों के बारे में ज्यादा सोचने लगे, जिस कारण बॉक्सिंग में असामाजिक तत्वों का दबदबा बढ़ गया और भ्रष्टाचार अत्यधिक हो गया। सन 1866 में क्वींसबेरी के मार्क्स ने बॉक्सिंग को पूरी तरह से खत्म होने से बचाया।